नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 70 में से 48 सीटें हासिल कर सत्ता में वापसी कर ली है। आम आदमी पार्टी, जो पिछले 10 वर्षों से सत्ता में थी, इस बार केवल 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास 4 मुख्य दावेदार हैं: परमेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, तरविंदर सिंह मारवा और रविंदर सिंह नेगी। आइए इन नेताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज करी है, पर उससे पहले उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनावों में मेहरौली सीट से विधायक चुने गए थे। 2015 में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 4,78,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं अब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के मुख्य उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को हराया। इसलिए परवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया। वहीं परवेश वर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को 25,500 वोटों से हराया है। हमेशा मेरे अंदर रहती है, उनका जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। जो उनके काम अधूरे थे वो मेरे लिए संकल्प हैं। दिल्ली की सेवा करना, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दिल्ली में भाजपा के जीतने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केंद्र नेतृत्व तय करेगी सीएम का चेहरा कौन होगा। ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जो आप लोगों को धोखा देगा, जनता उनका ऐसा ही हाल करेगी। लेकिन पार्टी के संगठन में उनकी काफी भूमिका मानी जाती है। उनकी रणनीति, कौशल्य और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरह से आत्मसात किया है और भरोसा जताया कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। तरविंदर सिंह मारवा एक वरिष्ठ बीजेपी नेता है और उन्होंने इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनकी कांटे की टक्कर थी, पर उनको हार का सामना करना पड़ा और तरविंदर सिंह मारवा ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं उनकी राजनीति अनुभव और पार्टी में उनकी स्थिति के कारण उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए शामिल किया जा सकता है। जंगपुरा सीट से तरविंदर सिंह मारवा ने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हराया। वहीं तरविंदर सिंह मारवा ने कांग्रेस उम्मीदवार फातसूरी को 31,509 वोटों से हराया। बिल्कुल ठीक है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो पहले ही कहता था कि 2/3 मेजोरिटी लेकर आएगी। जनता ने जो मोदी जी ने अपनी गारंटी दे दी ना, उसके बाद जनता ने ये फैसला लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी। रविंदर सिंह नेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली चुनाव में पड़पड़गंज सीट से उम्मीदवार बनाया रविंदर सिंह नेगी को और उन्होंने आम आदमी पार्टी के यूपीएससी मोटिवेशनल स्पीकर अवध आहूजा को मात दे दी है। रविंदर नेगी ने पिछले चुनावों में पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया को कांटे की टक्कर दी थी। अपने हाईकमान का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मनीष सिसोदिया को हरा सकता हूं, क्योंकि वो 11 साल डिप्टी सीएम रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 11 साल वो डिप्टी। मेरे को इससे ये दुख है कि प्रजातंत्र में हर बात बोलनी चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। पड़पड़गंज सीट से रविंदर सिंह नेगी ने अवध आहूजा को 28,072 वोटों से हराया। वहीं रविंदर सिंह नेगी ने कांग्रेस के अनिल कुमार को 57,511 वोटों से हराया।
तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के 4 प्रमुख दावेदार। बीजेपी के इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेंगे। परमेश वर्मा की प्रशासनिक क्षमता, वीरेंद्र सचदेवा का गठबंधन कौशल्य, या त्रिवेंद्र सिंह मारवा का राजनीतिक अनुभव, या वीरेंद्र सिंह नेगी की पार्टी में सक्रियता, इनमें से कौन सा गुण दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का चयन करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों में पार्टी इस पर निर्णय लेगी और दिल्ली की जनता को उनके नए नेता का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। वैसे आपकी क्या राय है जानकारी को लेकर, और आप किसको सीएम देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।